जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आपको भी सैलरी की इनकम आ रही है, पेंशन की इनकम आ रही है, सेविंग का कोई ब्याज आ रहा है, एफडी का कोई ब्याज आ रहा है, एफडी के ब्याज पर कोई आपका टीडीएस कट गया था, कोई भी पार्ट टाइम इनकम दिखाना चाहते हैं, 1.25 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से कोई भी एग्जम्प्ट इनकम, पीपीएफ, सुकन्या का ब्याज, कोई गिफ्ट वगैरह की इनकम दिखाना चाहते हैं, ITR 1 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जिसके लिए 31 जुलाई लास्ट तारीख होती है। इसके बाद आपको 5 लाख से ज्यादा की इनकम होने पर 5,000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ सकती है। इसके अलावा फॉर्म 16 अगर आपको मिला है दोस्तों, सैलरी वालों को आपको पता होगा फॉर्म नंबर 16 मिलता है, तो अगर आपको फॉर्म 16 मिला है तो उसके हिसाब से भी आपको अपनी ITR 31 जुलाई से पहले भर देनी है। incometax.gov.in पर आकर के यहां पर लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहां पे आपको लॉगिन करना है, यूजर आईडी डालनी है जो पैन नंबर या आधार में से कुछ भी हो सकता है, फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, यहां पे आपको प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड से नया पासवर्ड बना लीजिए। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स का इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। ITR भरें या ना भरें, आपको AIS, TIS और फॉर्म 26S एक बार जरूर चेक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपको एक नए पोर्टल पर लेकर के चला जाएगा, जहां पर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में हुए जो भी ट्रांजेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे फिर से आपको AIS के बटन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। अब आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26, इसके बाद आपको TIS, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी पर क्लिक कर देना है। आपके दोस्तों पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे वो सारे यहां पे दिखा देगा। आप यहां पे देख सकते हैं सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कैश विड्रॉल किया तो आपको कहां से आ रहा था, आपने FD करवाई, इसके अलावा सैलरी आ रही है, कोई भी इनकम आ रही है, आपको यहां पे देख करके इनकम टैक्स रिटर्न में वो डेटा दिखाना सुनिश्चित करना है। अब आपको ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाने से पहले व्यू फॉर्म 26AS यानी कि 26AS का फॉर्म देखना है, जहां पर अगर आपका कोई TDS कटा है 1/4/2026 के बाद दोस्तों ये 26AS आपका फॉर्म नंबर 168 हो जाएगा। अब हमने यहां पे व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देना है। जो 26AS है वो आपको इस तरह से ट्रेसेस की वेबसाइट पर लाएगा। आई एग्री करना है, प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट नीचे वाले पर क्लिक करना है। यहां पे असेसमेंट ईयर 26-27 होगा, व्यू एज HTML होगा और व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इस 26AS को एज ए PDF सेव भी कर सकते हैं। अब आपका किसी ने भी कोई TDS काटा है पार्ट 1 के अंदर, ये देखिए यहाँ पे संस्था का नाम आ जाएगा, उसका 10 आ जाएगा, कितनी अमाउंट आपको पेड की है और कितना TDS कटा है। तो 6 और 4 10,000 रुपए के समथिंग हमारा TDS कटा है। जैसे ही दोस्तों इस प्लस के निशान पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 194 के अंदर आपका FD का ब्याज होता है। तो जिस तरह से आपकी इनकम है उसी तरह से आपको उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा। अब आपको असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। अब आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करके प्रोसीड करना है। ITR के फॉर्म अलग अलग होते हैं, आज हम आपको ITR 1 भर के दिखाएंगे, जहां पर आप अपनी सैलरी, आप 2 जगह से आप अपने मकान के किराए को, पेंशन को, ब्याज वगैरह को दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 करना है। ये बोलता है न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है और जहां पर आपकी 12 लाख इनकम माफ है। HRA, होम लोन, ATC वगैरह की छूट के लिए ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा। ओके पर क्लिक कर देना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछेगा ये रीजन, आप अपनी ITR को क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट करें, इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस की है तो ये करें, नहीं समझ आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी है, आपको अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब ये बोलता है अपने जो AIS TS देखा था वहां से हम आपका सारा डेटा लेकर के आ चुके हैं, ओके पर क्लिक कर दीजिए। बस सिंपल से स्टेप्स पर दोस्तों आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरी भराई आएगी, इनकम आपकी मोस्टली आ जाएगी, डिडक्शन न्यू रिजीम में कोई नहीं मिलेगा, TDS TCS यहाँ आ जाएगा और आपको अपनी वेरीफाइड टैक्स लायबिलिटी कर देना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम दोस्तों आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल में नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट के अंदर इस एरो की का निशान दिखा रहा होगा, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है ताकि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस का वो बाद में एरर ना दे। तो जैसे आप एक एड्रेस के बाद नीचे आएंगे आपको ये बोलता है कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम है, आप सिंपली इसे यस कर देंगे। फिर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा जा रहा है, जॉब, अगर आपको सैलरी आती है, पेंशन आती है तो वो कौन दे रहा है। ये देखिए अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पेंशन आती है, कहीं से प्राइवेट आती है तो अदर्स कर देंगे, सैलरी या पेंशन नहीं आती है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ड्यू डेट से पहले ITR भरते हैं तो 139(1). सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप नो कर देंगे तो
आप न्यू में ही रह जाएंगे, 12 लाख इनकम माफ है। यस कर देंगे, ओल्ड में चले जाएंगे, 5 लाख इनकम माफ है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नो कर दिया है। इसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नो हो जाएगा। जितने भी बैंक अकाउंट हैं सभी को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है और कम से कम एक बैंक अकाउंट को नॉमिनेट और वैलिडेट फॉर रिफंड करने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमारा वीडियो का मेन पार्ट दोस्तों, ग्रॉस टोटल इनकम आपकी सैलरी कितनी आती है। आप सब लोगों ने सुना होगा 12 लाख माफ हो गया है, उसको आज आपको यहाँ पे 12 लाख माफ करके दिखाएंगे। अब आपका B1 के अंदर अगर आपने वहां पे सैलरी आ रही है, पेंशन आ रही है, फॉर्म नंबर 16 अगर आपको आता है तो ऑटोमेटिक आपकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे एडिट पर क्लिक करेंगे, फॉर्म 16 में 17(1), 17(2), 17(3) की आपको डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। हमारे केस में मान लीजिए 20,000 रुपये महीने की सैलरी 12 महीने की आती है, तो 2,40,000 रुपये की सैलरी हमें इस व्यक्ति को मिल रही है। उसको हम 17(1) में डाल देंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे। अब नीचे कुछ एग्जम्प्ट अलाउंसेज है दोस्तों, 10, 14, 1 और 2 की ही अलाउंसेज मिलती है। न्यू रजीम में कोई भी फेक अलाउंसेज मत डालें, डिपार्टमेंट पकड़ लेगा, नोटिस भेज सकता है। तो यहाँ पे देखिए 10(6) के अंदर रेम्यूनरेशन है, अलाउंसेज परक्विजिट्स है, गवर्नमेंट ड्यूटी में आपकी ग्रेचुटी आ गई दोस्तों, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आ गई। यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड से अलाउंसेज मिलते हैं। अगर इनमें से कुछ आपका केस है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। नीचे आकर के सेव बटन पर क्लिक कर देना है। B1 के बाद B2 मकान दुकान से कोई किराए की इनकम आती है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। अब आपको जो किराया आता है दोस्तों कहां से आता है, उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर एड्रेस आपको यहां पे डाल देना है। उस प्रॉपर्टी का मालिक आप खुद हैं तो यहां पे सेल्फ करेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम वगैरह आती है तो माइनर कर सकते हैं। एक से ज्यादा मालिक है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपका लेट आउट मतलब आपने उसे किराए पर दे रखा था। मान लीजिए दोस्तों 1 लाख रुपए की किराए की इनकम आती है, उस पर 30,000 की छूट 30% की मिल जाएगी और आपका 70,000 ही आपकी इनकम में जुड़ेगा। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में लास्ट बट नोट द लिस्ट B3 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमें आ जाना है। यहां पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब जो डेटा आपके ASTS में शो कर रहा था, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज ऑटोमेटिक आ चुका है। इसके अलावा कोई भी और पार्ट टाइम इनकम आपने दिखानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड अनदर पर क्लिक करना है। तो यहां पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आप देख सकते हैं फैमिली पेंशन है, डिविडेंड है, कुछ डेटा मोस्टली आपका ऑटोमेटिक भरा भराया आ रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनी अदर को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी फ्रीलांसिंग इनकम, पार्ट टाइम इनकम, जॉब वर्क इनकम आ रही है और आपकी इनकम मान लीजिए ये दोस्तों अदर सोर्स के अंदर आ रही है, ट्यूशन की इनकम आपने पढ़ाई है, वो डाल करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,92,000 रुपए, और आपने सुना भी होगा कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। C3 के अंदर एग्जम्प्ट इनकम 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम अगर डालनी है, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर है, कोई कंपनसेशन है, इसके अलावा आपकी सुकन्या समृद्धि, PPF का ब्याज, अदर इनकम में जाएंगे। सब कैटेगरी में अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिला है जो टैक्सेबल नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड सेल की थी उसकी कैपिटल गेन भी टैक्सेबल नहीं है। रिसीट नोट इन दी नेचर ऑफ इनकम में डाल करके, मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई गिफ्ट मिला था तो उस अमाउंट को यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिफ्ट फ्रॉम फादर, या जो भी रिलेटिव से आपने गिफ्ट प्राप्त किया था। डालने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। लास्ट बट नोट द लिस्ट C3A के अंदर यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर आपको देख सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ सेल, और यहाँ पे परचेज वैल्यू डल जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अगर ऐसा कोई डेटा नहीं है तो सिंपली आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टोटल डिडक्शन के अंदर आपको कोई डिडक्शन न्यू रिजीम में 80CCD2 के अलावा नहीं मिलेगी। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टैक्सेस पेड के अंदर आका किसी ने भी कोई TDS सैलरी पर काटा, यहाँ आ जाएगा, अदर देन सैलरी का यहाँ आ जाएगा। फॉर्म 16C अगर आपका किसी ने TCS कलेक्ट किया, और लास्ट बट नोट द लिस्ट दोस्तों, आपने अगर आपका कोई एडवांस टैक्स भरा या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका कोई टैक्स बनता भी है, टैक्स पेबल बनता है, तो उसकी एंट्री भी आपको यहीं पर ही करनी है। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी में आ जाना है। 11,92,000 रुपए की इनकम है, आपका 59,000 रुपए टैक्स बनता है, लेकिन 87A सेक्शन बोलती है कि 12 लाख तक की इनकम पर जो 60,000 का टैक्स बनेगा वो माफ कर देंगे। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है।
प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अब आपका इतने रुपए का रिफंड आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे 0 आ रहा हो सकता है यू नीड टू पे एन अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं वो लिखना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। कोई भी कमी अगर यहाँ पे होगी तो आपको दिखा देगा, उस कमी पर क्लिक करेंगे, आपको उस कमी पर लेकर के चला जाएगा और फिर से आपको कमी पूरी करने के बाद वैलिडेशन पर आ जाना है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो। ये रेकमेंड भी करते हैं, आधार ओटीपी, बैंक ईमीसी या डीमैट ईवीसी से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार ओटीपी, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, ईवीसी, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार ओटीपी वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार ओटीपी डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी आईटीआर लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी, कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और आईटीआर की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आईटीआर से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर आईटीआर फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.csumitsharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।